वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। का टाइटल है अनटोल्ड बैटल ऑफ हिंदुइज्म इन रशिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द अनटोल्ड बैटल ऑफ लेट्स प्ले। रशिया ने भगवत गीता पर बैन लगाया है। Now, a Russian court is deliberating a plea which calls the Gita extremist literature. और ये बात कोई मैं 100 साल पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ। ये बात 2010 की है, जब रशिया और भारत को बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था। और रशिया और भारत को तो ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। फ्रेंडशिप बियॉन्ड डिप्लोमेसी जैसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पर इन बड़ी बड़ी बातों में ये बात छुपाई जाती है कि 1970 में रशिया ने हिंदुओं पर कितना जुल्म ढाया है। जब रशिया में राम नाम जापने पर जेल में डाल दिया जाता था। रशिया के विष्णु भक्त लोगों को फिश ऑयल में सना ब्रेड दिया जाता था। लेकिन रशिया के हिंदू भी कुछ कम नहीं थे। जब रशियन अथॉरिटी ने उनसे उनका जाप माला छीना, तो उन हिंदुओं ने ब्रेड के टुकड़ों को धागों में पिरोकर जाप माला बनाया। जब उनसे भगवत गीता छीना गया, तो उन लोग ने गीता के पन्नों को फाड़कर मार्क्स और स्टालिन के बुक के अंदर छिपाकर दूसरे हिंदुओं तक गीता पहुंचाई। जब संत कीर्तन पर बैन लगाया गया, तो इन रशियन हिंदुओं ने अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और ये हिंदू तो बस अपना धर्म फॉलो कर रहे थे, अपना फेथ फॉलो कर रहे थे। तो फिर रशियन अथॉरिटी के साथ साथ रशियन सीक्रेट सर्विस एजेंसी केजीबी तक इनको प्रताड़ित करने में क्यों लगी हुई थी। और आज हाल ये है कि इन सब के उलट रशिया के कृष्ण भक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। क्रिएटर्स रशिया के हिंदू राष्ट्र होने तक की बात कह रहे हैं। आपने ये पागल दिखाया। पर रशियंस के बीच में हिंदू धर्म के लिए इतना पागलपन आया कैसे कि वो इसके लिए इतनी प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार थे। इसकी वजह इनके डीएनए में छुपी है, क्योंकि रशिया के पूर्वज भी हमारी तरह हिंदू थे। और इस बात को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहने वाले लोगों की बोलती तब बंद हो गई, जब रशिया में मूर्ति मिली विष्णु के वराहावतार की। जब हम हिंदुइज्म इन अफ्रीका वाली वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे, तो एक अजीब सी रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। रशिया के एक एक्सकेवेशन की ये रिपोर्ट बहुत इंट्रिगिंग थी, पर इट वाज नॉट यूजफुल फॉर द रिसर्च ऑन अफ्रीका। लेकिन कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट फिर मेरे सामने आई। ऐसा लग रहा था मानो इट वांटेड माय अटेंशन। डॉक्टर कोजेविन रशिया के एक छोटे से शहर स्त्राया मैना में सन 2000 से ही एक्सकेवेशन कर रहे थे। वहां पर उन्हें 10th सेंचुरी की बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, पर 2007 का एक मूर्ति रशियन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग को झकझोर देने वाला था। उन्हें एक 5 फुट की ह्यूमनॉइड मूर्ति मिली, जिसका बॉडी इंसानों का था, पर हेड था एक वाइल्ड बोर का। वराह अवतार के 10th सेंचुरी की ये मूर्ति को भारत से इतना दूर कौन लेके गया था और क्यों लेके गया? क्या अफ्रीका की तरह रशिया का भी सनातन सभ्यता से कोई पौराणिक कनेक्शन है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें आज के समय के रशिया में हिंदू प्रेजेंस से रिसर्च स्टार्ट करना होगा। और रूस और सनातन धर्म का नाम साथ आते ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिमाग में आता है। उन्होंने स्वच्छता की प्रभु हमें उम्मीद थी कि रशियंस के बीच इस्कॉन की लोकप्रियता से हमें बहुत बड़ा क्लू मिलेगा, पर हुआ इसका उल्टा ही। रशियंस तो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। 1971 में श्रील प्रभुपाद पहली बार रशिया आए और यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई एंटोनिली पिनायेव से, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेके रशिया के पहले प्रभु बने। पर इन सारी गतिविधि पर गिद्ध जैसी नजर थी रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी की, क्योंकि केजीबी के लिए इस्कॉन एक अमेरिकन संस्थान था और कोल्ड वॉर एरा की वजह से ये एक बड़ा सस्पिशन था। इसके बाद वही हुआ जिसका केजीबी को डर था। इस्कॉन रशिया में फैलने लगा, जिससे केजीबी को यकीन हो गया कि ये सीआईए का काम है। 1970-80 का सोवियत रशिया कम्युनिस्ट विचारधारा पे चलने वाला एक कोल्ड, नास्तिक, मटेरियलिस्टिक, नॉन सोशल, नॉन एम्पैथेटिक सी सोसाइटी थी। बिल्कुल निर्जीव, बेजान और बेरंग सी सोसाइटी। पर इस्कॉन की टीचिंग, संकीर्तन, डांस, भजन इस बेरंग और निर्जीव सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत था, जिसने रशिया के इंटेलेक्चुअल लोग जैसे कि इंजीनियर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस को तेजी से अट्रैक्ट किया और इस्कॉन जल्द ही पॉपुलर होने लगा। पर इससे 3 संस्थाओं को बहुत तकलीफ हो रही थी: कम्युनिस्ट सरकार, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और रेडिकल इस्लामिस्ट। कम्युनिस्ट सरकार रशिया के लिए 3 बड़ा खतरा मानती थी: वेस्टर्न कल्चर, पॉप म्यूजिक और हरे कृष्णा। क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट एक हिंदू बुत परस्ती करने वाले रिलीजन को रूस में नहीं चाहते थे और इन वजह से केजीबी ने इस्कॉन डिवोटी पर भारी प्रताड़ना स्टार्ट कर दिया। हरे कृष्णा पर प्रतिबंध लगाया गया।
पब्लिक अच्छा। प्रीचिंग और चैंटिंग को बैन कर दिया गया, जिससे इस्कॉन एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। छुपके इस्कॉन में के बुक्स को बैन किया जाने लगा और उसके ट्रांसलेशंस पर रोक लगा दिया गया। कोई भी इस्कॉन डिवोटी मिलता था तो केजीबी उसे पागल खाना भेज देती थी। अच्छा। पर इस पर भी इस्कॉन श्रद्धालु हार नहीं माने। चोरी छुपकर लोग अपने घर में ही कीर्तन करने लगे और वहां एकत्रित होने लगे। अपनी माला और चोटी को छुपा कर रखते, चोरी छुपे तुलसी माला को हाथ से ही पिरोते और अन्य श्रद्धालुओं को देते। शीला प्रभुपाद के बुक बैन होने की वजह से अर्मेनिया के इस्कॉन से अर्मेनियन भाषा के इस्कॉन बुक्स को किसी तरह स्मगल करते थे और फिर श्रद्धालु चोरी छुपे उसे रशियन में ट्रांसलेट करते थे। फिर इन बुक्स के पन्नों को फाड़ फाड़ कर स्टालिन और मार्क्स के बुक्स के पन्नों के बीच छुपा कर दूसरे शहर में भेजा जाता था और फिर उस सिटी के श्रद्धालु इन सारे पेजेस को जोड़ते थे, उनकी कॉपीज बना के डिवोटीज के बीच बांटते थे। और केजीबी भी लगातार इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को तोड़ने में लगी रहती थी। अगर इस्कॉन का कोई गुरु या हाई पोस्ट वाला श्रद्धालु मिल जाए तो उसे वो दूर सर्बिया के ठंडे एरिया वाले पागल खाने में भेज देती थी, जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। ऐसे ही 23 वर्ष के दो तेज तरह श्रद्धालु थे, सरकिस और गागिक, जो ड्रग एडिक्ट्स हुआ करते थे। पर कृष्ण के शरण में आने के बाद न सिर्फ उन्होंने ड्रग्स छोड़ा बल्कि पूरी तरीके से सात्विक और कृष्ण भक्ति वाला जीवन जीने लगे। इस्कॉन प्रमोशन में इनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के कारण ये दोनों केजीबी के नजर में आ गए और इन्हें भी साइबेरियन लेबर कैंप में भेज दिया गया। ये लेबर कैंप्स एक्चुअली में एक टॉर्चर कैंप होते थे। सरकिस, गागिक और अन्य श्रद्धालुओं को पागलों वाले इंजेक्शंस दिए जाते थे। उन्हें अंधेरे सीलन वाले कमरों में रखा जाता था, जिसे कई को टीबी हो गया। वेजिटेरियन होने की वजह से ये श्रद्धालु दिन के सिर्फ 3 ब्रेड पे जिंदा रहते थे, जिससे उन्हें कमजोरी हो गई। श्रद्धालु सूखे ब्रेड पर नमक लगाते थे ताकि सलाइवा बने और चबाने में आसानी हो। सर्किस ने सॉल्टेड ब्रेड नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां के कर्मचारी कई बार इन ब्रेड पर फिश ऑयल लगा देते थे, जिसके कारण ये श्रद्धालु कई दिन तक भूखे रहते थे। पर इस मेंटल टॉर्चर से भी यहाँ के श्रद्धालु टूटे नहीं। कैंप के कर्मचारी आए दिन इन श्रद्धालुओं के पास से इस्कॉन की चीजें जब्त करते थे। पर इतनी दूर सर्बिया में इस्कॉन के आइटम्स आते कहाँ से थे? एक्चुअली ये श्रद्धालु ब्रेड के टुकड़ों को ही अपने रस्सी में पिरोकर जाप माला बना लेते थे। टूथपेस्ट से तिलक लगाते थे, बेडशीट को धोती बना के पहनते थे। और इतना मेंटल टॉर्चर सहने के बाद भी इतना साहस, ये देखकर केजीबी ने इन्हें फिजिकल टॉर्चर भी स्टार्ट कर दिया। कईयों को इतना मारा गया कि उनके दांत टूट गए। कुछ श्रद्धालु अंधे हो गए। टीबी के मरीजों को दवा और डाइट पर ही रोक लगा दिया गया। पर इन सब के बावजूद जेल के अंदर और बाहर इस्कॉन श्रद्धालुओं का ये संघर्ष चलता रहा और हरे कृष्णा मूवमेंट को केजीबी तोड़ नहीं पाई। और जल्द ही कृष्ण के श्रद्धालुओं की प्रार्थना श्री कृष्ण ने सुन ली। 1980s में पूरे विश्व के इस्कॉन संस्थाएं आवाज उठाने लगी। इंटरनेशनल कमिटीज बनाई गई, जैसे कि फ्री सोवियत कृष्णास। यूएन में सोवियत रशिया की इस बर्बरता पर डिस्कशन हुए। विश्व हिंदू परिषद और इंडो रशियंस ने भी डिफेंड रशियन हिंदूज कैंपेन चलाया सोवियत संघ के अगेंस्ट। प्रहलाद दास, जो उस समय एक बालक अवस्था में थे, उन्होंने द कृष्णा किड्स नामक एक म्यूजिक बैंड बनाया और सोवियत रशिया का कृष्ण भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार पर EMI रिकॉर्ड्स, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कंपनी थी, उसके साथ फ्री द सोवियत कृष्णास एल्बम रिलीज किया। Well, in a way, it was very successful because in the beginning there were 36 Hare Krishnas imprisoned in the Soviet Union. Now there are only 5. इस एल्बम के सक्सेस ने सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव पर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया और सोवियत यूनियन टूटने से 2 साल पहले 1989 में सभी हरे कृष्णा डिवोटीज को रिलीज कर दिया गया और मॉस्कॉन को ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। यानी अब कृष्ण भक्त खुले में चैंटिंग कर सकते हैं। कब तक? पर आखिर कब तक? सिर्फ 6 साल बाद ही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इस्कॉन को फॉल्स रिलीजन घोषित कर दिया और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने लगी। और 1997 में रशियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, जिससे उसने रशिया के ट्रेडिशनल रिलीजन की लिस्ट निकाली, यानी कि क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम और जुडाइज्म। हिंदुइज्म और इस्कॉन को इसमें जगह नहीं दी गई। यानी अब रूस की सरकार उसे फॉरेन रिलीजन ट्रीट करेगी, मतलब ना बराबर का अधिकार, ना बराबर लीगल सपोर्ट, जिसका रिजल्ट दिखा 2004 में, जब मॉस्को की एक मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। रूस में ये खींचतान चलती रही, जिसमें एक तरफ इस्कॉन और उसके कृष्ण भक्त, तो दूसरी तरफ रशिया की सरकार और ROC जैसे क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट विचारधारा वाली ऑर्गेनाइजेशंस, जो रशिया में हिंदू मंदिर बनने के इस्कॉन के प्रोजेक्ट्स को रोकने में ना सिर्फ सफल रहे, बल्कि भगवद गीता को भी बैन किया। कमाल है, बहुत हैरत वाली बात है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुर्दाबाद
2011 की गीता बैन 2011 भारत में में। ब्रेकिंग न्यूज बन गई, जिसने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को एक कर अच्छा दिया। सबने मिलकर इस पे आवाज उठाई। गीता हमारा इतिहास है, विश्व में जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट और रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट खोल दिया। इस न्यूज को 600 पब्लिकेशंस ने कवर किया और इंटरनेशनल प्रेशर का असर हुआ कि 1 साल बाद कोर्ट्स ने इस बैन को हटा लिया। ये खींचतान चलती रही, कभी बैन कभी फाइट बैक। इससे इस्कॉन को लेके मुझे रिस्पेक्ट तो बढ़ा, पर मेरे प्रश्न का उत्तर इस्कॉन के पास भी नहीं था कि रूस और भारत के एंसेस्टर्स कैसे सेम हैं, या ये क्लेम बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, क्योंकि इस्कॉन से पहले हिंदुइज्म का रूस में कोई ट्रेस नहीं था। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी की ये स्टेटमेंट हमारे टीम को मिली, जिसने हमें मध्यकालीन में रहने वाले हिंदू हिंदू रशियन लोगों से जोड़ दिया। રશિયામાં અસ્ત્રાખાન. અસ્ત્રાખાન નામનું એક રાજ્ય છે. ગુજરાત અને અસ્ત્રાખાન સાથે સિસ્ટર સ્ટેટનો આપણો નાતો છે. अस्त्राखान कैस्पियन सी में बसा हुआ एक शहर है और काबुल जो पहले भारत में हुआ करता था उससे 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। सी पे होने के कारण ये पोर्ट टाउन भी है जिससे हिंदूज ट्रेड किया करते थे। स्टीफन फ्रेडरिक डेल ने अपनी पुस्तक इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरोपियन ट्रेड में बताया है कि 17th-18th सेंचुरी में बड़ी संख्या में गुजराती और मारवाड़ी मर्चेंट्स अस्त्राखान में मौजूद थे। इन हिंदुओं के उस समय के रशियन किंग पीटर द ग्रेट से इतने अच्छे संबंध थे कि हिंदुओं को पूरे अस्त्राखान में सबसे कम ट्रेडिंग रेंट और टैरिफ देना पड़ता था। रशियन अथॉरिटी और हिंदुओं ने यहाँ पर हाउस ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया था, जिसे कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने विजिट किया। यहाँ रह रहे हिंदू ट्रेडर्स इतने सक्सेसफुल थे कि शादियां। लोकल टाटर मुस्लिम महिलाओं ने मारवाड़ी, सिंधी और मुल्तानी हिंदुओं के साथ घर बसाया, जिनके बच्चे हिंदू टाटर या अग्रीजियन टाटर कहलाने लगे। और इनके नाम भी हिंदू और रशियन का एक यूनिक मिक्सचर हुआ करता था, जैसे कि सबरा मोहन दासोव, तालाराम अलीम चंद्रोस, रामदास डुजासेव। इन इंडियन हिंदूज और टाटर हिंदूज की इंपॉर्टेंस की वजह से अस्त्राखान में 1746 में एक मंदिर भी हुआ करता था, जिसकी देखभाल 12 साधु किया करते थे। लेकिन ये सब 17th-18th सेंचुरी की बात है। इन बातों से ये नहीं कहा जा सकता कि रशियंस और भारतीय के पूर्वज सेम थे। तो हमने सोचा कि अगर रशिया में भारत का एविडेंस नहीं मिल रहा है तो क्यों ना भारत में रशिया का एविडेंस खोजा जाए, और इस वजह से हमें ऋग्वेद का ये श्लोक मिला। कमाल है। ऋग्वेद में कहानी है कि पाणिक नाम के कुछ असुर इंद्र की गाय चुराकर दूर कहीं ले जाते हैं और उन गायों को खोजने के लिए शर्मा नामक एक डीटी बहुत दूर जाती हैं और अचानक से उन्हें पाणिक डीमंस मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, हे शर्मा, तुम क्या सोच के इस पथरीली भूमि पर आए हो? किस इच्छा की वजह से तुमने विशाल रासा नदी को पार किया है? रसा नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में कई बार है, और रसा शब्द का मतलब होता है गीला, नरम, तरल या फिर मॉइस्चर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रीक भाषा में भी यूरोप की एक विशाल नदी को ओरसा या आरसा कहा गया है, और ये नदी है रशिया की विशाल वोल्गा नदी। अब जरा गेस करिएगा कि वोल्गा नाम का क्या मतलब होता है। वोल्गा का मतलब होता है नमी या मॉइस्चर। इंटरेस्टिंगली इस नदी को पार करते ही वोल्गा अपलैंड्स आते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में पाणिक असुरों के पथरीले ठिकाने से मैच करता है। ये स्लाविक भाषाओं में यूज होने वाले कुछ शब्द हैं, वेद, वेदजा या वेदत। इन सब का अर्थ है नॉलेज या साइंस, ठीक हमारे वेद की तरह। स्लाविक लोकगीत को भी कई पार्ट्स में डिवाइड करके गाया जाता है, और हर एक पार्ट को कहते हैं श्लोका, बिल्कुल हमारे श्लोक की तरह। अब जरा इन हिंदी और संस्कृत के शब्दों को देखते हैं, इनको स्लाविक भाषा में क्या कहते होंगे। बिल्कुल सेम फोनेटिक, पर ये सब एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। भाषाएं तो मैच कर रही हैं। क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? क्या कोई मटेरियलिस्टिक एविडेंस है? कुछ सिंधु घाटी सभ्यता जैसा? एग्जैक्टली सिंधु घाटी सभ्यता ही मिल गई है रशिया में। सिंटास्टा नामक एक जगह पर 80 के दशक में खुदाई पर एक आर्य शहर या आर्यन सिटी मिली है। पर इसको आर्यन क्यों कहते हैं? सिंटास्टा में जो शहर के अवशेष मिले हैं वो इस तरह के सर्कुलर डिजाइन में हैं, जो कि ऋग्वेद में मेंशन राजा यीमा के बनाए शहरों के मैप के हूबहू हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वॉल्स एंड 3 रेडियल स्ट्रीट्स। इन घरों के बीचों बीच एक चौकोर फायर प्लेस भी था, ठीक वैसे ही जैसे कि ऋग्वेद और अवेस्टा में लोग के घरों के हवन के बारे में बताया गया है। और सिंटास्टा कल्चर में लोगों का अंतिम संस्कार भी ऋग्वेद में मेंशन अंतिम संस्कार की विधि से मिलता है।
यहीं से 1000 किलोमीटर दूर स्त्राया मैना में विष्णु जी की मूर्ति मिली है और इसके अलावा एक 7th सेंचुरी की गॉडेस की मूर्ति भी मिली है जो पद्मासन में है और एक हाथ में मुंडी है। इन डिस्कवरीज के बाद हुई रिसर्च में रशियन और हिंदू देवी देवताओं के बीच में माइंड ब्लोइंग सिमिलरिटीज मिली, जैसे कि पेरुन स्लैविक गॉड ऑफ थंडर है, ठीक उसी तरह जैसे वेद में इंद्र है और इंद्र का ही एक नाम है पार्जन्य जो ऋग्वेद और अथर्ववेद में कई बार मेंशन होता है और थेरावाडा बुद्धिस्ट लिटरेचर में इन्हें पाजुन कहा गया है। वेलीज स्लैविक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है और सर्प के रूप में दिखाए जाते हैं। वला ऋग्वेद में मेंशन एक नाग देवता है। स्वर्ग का मतलब हेवन होता है और स्लैविक गॉड ऑफ स्काई का नाम है स्वरोग। सेल्वेशन को सनातन धर्म में मोक्ष कहा गया है और स्लैविक गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड बर्थ है मोक्ष। रुद्र भगवान शिव का एक वायलेंट एग्रेसिव रूप है। स्लैविक कथाओं में क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स को फायर से एसोसिएट किया जाता है और इनका नाम है रॉड। रॉड को भी कई बार लिंगम रूप में दिखाया गया है। हमारे सन डीटी का नाम है सूर्या और उनके जरिया। सिंटास्टा और उसके आसपास के शहरों में खुदाई के समय ऐसे बहुत सारे स्वास्तिका भी मिले हैं। रशियन और भारतीय सभ्यताओं के बीच में इतनी सारी सिमिलरिटीज देखकर माइकल विट्जेल जैसे हिस्टोरियंस तुरंत कंक्लूड कर देते हैं कि इतनी सिमिलरिटीज इसलिए है क्योंकि आर्यन यूरोप से भारत आए थे। पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। क्या पता आर्यंस भारत से यूरोप गए हों, क्योंकि ऋग्वेद का इतिहास तो सिंटास्टा से पहले का है। आर्यन कहाँ से आए और कहाँ को गए, इसका उत्तर ऋग्वेद में मेंशन एक बैटल से मिल सकता है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो सिंटास्टा से 500 साल पहले हुआ था। इस बैटल में 10 राजाओं की एक कॉन्फेडरेशन की लड़ाई हुई थी भरत ट्राइब से, जिसमें भरत ट्राइब को जीत मिली थी। 10 राजाओं के हार के बाद इन 10 ट्राइब्स को वेस्ट की तरफ माइग्रेट करना पड़ा। कुछ सेंट्रल एशिया चले गए, कुछ पर्शिया और कुछ यूरोप, पर इनमें से ही एक ट्राइब को अफ्रीका माइग्रेट होना पड़ा और आज उनके अफ्रीकी वंशज क्रिश्चियन होने के बावजूद खुद को प्रभु श्री राम का वंशज मानते हैं और अपने बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए इस वीडियो में। जी जनाब, ये तो तय है कि ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, रोक भोग के देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वैसी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मैं अक्सर जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और अक्सर लोग होते हैं जो सुकून से वीडियो देखते हैं, तो मैं अक्सर कभी भी शॉर्ट वीडियो देखता हूँ तो वो बहुत तेज़ होती हैं, फटाफट ख़त्म होती हैं। मतलब मैं बड़ी अजीबोगरीब मेरे अंदर एक आदत है कि शॉर्ट वीडियो 2 दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ। मतलब 2 दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा देखूंगा आई थिंक। मैं तो जैसे शॉर्ट वीडियो चलती है फिर उसके बाद ये एक दफ़ा में इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर देखता हूँ तो मैं लॉन्ग 2 तरह के लोग होते हैं, लॉन्ग कंटेंट देखते हैं, शॉर्ट कंटेंट देखते हैं। तो मुझे शॉर्ट वीडियो 2-2 3-3 दफ़ा प्ले, कि आप लॉन्ग वाले हो तो इस वजह से मतलब एक दफ़ा में जो चीज़ समझ ही नहीं पाई, समझ ही नहीं आ रही थी कि इसमें बात क्या हुई है। खैर इस वीडियो में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, ये डिबेट अभी तक चल रही है, अभी तक बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि आर्यंस जो है मतलब माइग्रेशन असल इंसानों के जो पुराने लोग थे वो यहाँ से यहाँ आए। रशिया से यूरोप आए। हाँ, ये यूरोप वाले जो कहते हैं कि वो यहाँ से यहाँ आए थे, या इंडियंस कहते हैं या हम कहते हैं, लेकिन अभी ये तय है कि जब हमारा कल्चर, हमारा इतिहास इतना पुराना है तो यहीं से गए होंगे ना। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, इंसानी सभ्यता मिली है, एक तहजीब मिली है, जो खंडरात मिले हैं, जो शहर मिले हैं, जब वो 5-5 6-6 हज़ार साल पुराने मिल चुके हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है कि यहीं से ज़्यादातर लोग बाहर निकले थे, दुनिया गए थे। और सबसे बड़ा प्रूफ जैसे रोमानिया के बारे में, जैसे कि वहाँ की ऐसी लैंग्वेज पकड़ी गई थी, या ऐसे स्टूडेंट ने जाके पकड़ा था कि यार ये तो हमारे ही शब्द हैं, फलाने राजस्थान के किसी इलाके के शब्द हैं, ये तो इसी तरह से 1 2 3 जैसे 1 2 3 एक बा, तो मतलब इस तरह से कोई लफ्ज़ थे, सेम टू सेम मैच कर रहे हैं। तो फिर बाकायदा उसने उसमें थीसिस निकाला, फिर दुनिया में ये बात फैली कि यार रोमानिया के लोग इंडियन माइग्रेटेड हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ कहाँ तक चले गए थे और यहीं का कल्चर। अब जैसे रशिया के कई जगहों के नाम या कई लफ्ज़ों के नाम कितने मैच कर रहे हैं, ऐसा है, भगवानों के नाम हो गए या कई चीज़ें, इंसानों के नाम, सबके नाम पर। तो ये 100% मतलब यहीं से लोग गए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं डीएनए होता है, एक डीएनए, एक पूर्वजों का एक जो डीएनए होता है वो होता है। तो शायद रशियंस को या रशियन गवर्नमेंट को शायद ये लगा कि शायद हम अपना कल्चर ही खो देंगे। आइस्कॉन पे